आज हम लोग डिस्काउंट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपया है और वह 175 रुपया में उपलब्ध है। तो इस पर किस दर से बट्टा दिया गया है, ठीक है। बट्टा मतलब छूट, कितना डिस्काउंट दिया गया। बट्टा मतलब छूट या डिस्काउंट, ये याद रखना है। और अंकित मूल्य का मतलब समझिए। अंकित मूल्य का मतलब होता है, देखिए कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो उसमें एक स्टिकर सटा हुआ रहता है और उसमें एमआरपी करके लिखा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कोई जीन्स लीजिएगा या फिर कोई भी शर्ट लीजिए या फिर कोई भी दूसरा सामान लीजिएगा, ठीक है। उसमें ऐसे जो प्रिंट रेट रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं या फिर एमआरपी बोलते हैं। एमआरपी का मतलब ही है मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर बोलिए अंकित मूल्य, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया, ये इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक सामान का अंकित मूल्य देखिए 200 रुपया है और वह 175 रुपया में उपलब्ध है। मतलब दाम तो 200 रुपया उसमें छपा हुआ है, प्रिंट रेट कितना है 200 रुपया है, लेकिन वो उपलब्ध कितना में है 175 में वो दे देता है। उपलब्ध है मतलब 175 में दे रहा है। तो 200 रुपया दाम छपा हुआ है लेकिन दे रहा है 175 में। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है। इससे इसको माइनस करने से पता चल जाएगा। लेकिन यही पूछा गया है उसका डिस्काउंट क्या है, ठीक है। इसको परसेंट में हम लोग चेंज करेंगे, डिस्काउंट हमेशा परसेंट में रहेगा। तो देखिए इसको परसेंट में चेंज करने के लिए कितना में ये दाम छपा हुआ था उसको हम लोग को यहाँ पे लिखना है। मतलब 200 का सामान 175 में मिल रहा है तो 25 रुपया का छूट मिल रहा है। कितना से मिल रहा है छूट, तो 200 रुपया से मिल रहा है। ये देखिए फ्रैक्शन बन गया या भिन्न बोलिए, इसको भिन्न बन गया। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 2 जीरो कट गया, हम लोग का बचा 25/2। अब इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 12.5%। तो डिस्काउंट कितना मिला हम लोगों को, 12.5% का, ठीक है। बट्टा का मतलब ही होता है डिस्काउंट। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया गया है 5,000 रुपये के बीजक पर, ठीक है, 10% बट्टा काटकर बिल की कुल राशि क्या होगी। कितना टफ वर्ड्स यूज किया गया है लेकिन इसका बहुत ही इजी मतलब है। 5,000 रुपया का बीजक है, ठीक है, उस पर 10% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। कहने का मतलब यही था, ठीक है। 5,000 रुपया का कोई चीज़ है, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो कितना हो जाएगा उसके बाद, तो 5,000 का चीज़ है, इसका 10% हम लोग को निकाल लेना है। तो 10% कितना हो जाएगा इसका, देखिए। तो किसी का 10% कैसे निकालते हैं वो पहले सीखिए। जैसे 5,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका 10% हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। 10% निकालने के लिए देखिए एक के बाद इधर पॉइंट दे देंगे, एक के बाद पॉइंट, तो इसका 10% हो गया इतना। कहने का मतलब है देखिए पॉइंट के बाद जीरो है तो जीरो का पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 10% कितना होगा, 500 होगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 500 होगा। और 500 का क्या कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 4500। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंसर तो हम लोग का इतना निकल गया, लेकिन परसेंटेज निकालना थोड़ा सा सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए 9,000 रुपया दिया रहेगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, तो एक के बाद पॉइंट देंगे। तो एक के बाद अगर पॉइंट दे दिए तो कितना हो गया, 900 रुपीज़ हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका 10% कितना हो गया, 900। अगर 10% निकाल लिए तो 20% भी हम लोग इजी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 10% और 10% हो जाएगा 20%। तो देखिए 10% अगर 900 है तो और 10% अगर मिला देंगे तो हो जाएगा 20%। तो 10% अगर 900 तो 20% कितना होगा, 1800। फिर 30% कितना होगा, इसको बस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40% निकालना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए 600 दिया गया है, इसका 10% कैसे निकालेंगे, तो 10% क्या होगा, एक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद हम लोग जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग का 10% कितना हो जाएगा, 60। इसका हम लोग अगर बोलेगा कि 30% निकालेंगे, तो 10% अगर 60 हो गया तो 30% मतलब क्या, 3 से इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 180। अगर इसका 20% बोलेगा तो 2 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 120। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। उसी तरीके से देखिए यहाँ 5,000 दिया हुआ था तो इसका 10% निकालना था, तो एक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद देखिए जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका 10% कितना हो गया, 500 डायरेक्टली लिख लेंगे। अब इसको माइनस कर देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट मतलब माइनस, इसको डिस्काउंट मतलब छूट होता है। छूट मतलब क्या, उस चीज़ को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, मतलब उस चीज़ को लेंगे नहीं। कितना का छूट, मतलब 5,000 रुपया दाम बोला और 500 रुपया उसमें क्या कर रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है, मतलब छोड़ दे रहा है, ठीक है। 500 रुपया लेस करके दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 4500। बहुत ही ईजी तरीका है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये टाइप 2 में है और ये क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही स्पीड से बनाएंगे। दिया गया है 10% और 20% की दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। ठीक है, दो क्रमागत छूट दे रहा है, पहले 10% छूट दिया फिर 20% छूट दिया, उसका बोल रहा है एक समतुल्य छूट क्या होगा। मतलब दो छूट ना देके एक डायरेक्टली छूट देंगे तो कितना छूट देना पड़ेगा। तो देखिए 10% और 20%, डायरेक्टली 30%, लेकिन वो गलत हो जाएगा। देखिए दो छूट दे रहा है, मान लीजिए कोई भी चीज़ का दाम 100 रुपया है। चीज़ को पहले समझिए, क्वेश्चंस को पहले समझिए, फिर हम लोग सॉल्व तो सेकंड्स में कर लेंगे। पहले चीज़ को समझिए, यहाँ बोल रहा है दो को छूट दे रहा है, पहले 10% छूट दे रहा है फिर 20% छूट दे रहा है। ठीक है, दो क्रमागत छूट दे रहा है। तो देखिए पहले 10% छूट दे देगा, फिर 20% छूट दे देगा, फिर बोल रहा है इसका समतुल्य छूट, मतलब एक ही बार में अगर देंगे तो कितना देंगे छूट। तो 10% और 20%, डायरेक्टली 30% हम लोग नहीं कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग का नुकसान हो जाएगा, जो दुकानदार होगा उसको नुकसान हो जाएगा। तो देखिए वो कैसे छूट देगा। तो 10% और 20% का देखिए क्रमागत छूट जब दिया जाएगा तो हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से बनाएंगे। जैसे 100 लिख लेना है, 100 मान लेना है कि 100 उसका था, सामान का दाम था 100, अब 100 ही मानना है, वही ट्रिक है। अब 10% का छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 100 में अगर 10 छोड़ देगा तो 90, तो 90 बटे में 100 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 20% का छूट मतलब क्या, 100 में 20 छोड़ दीजिए तो हो जाएगा 80 बटे में 100। बस 100 में इसको घटाना है और लिखना है, फिर 100 में इसको भी घटाएं और लिखें। तो दो कर्मा का छूट था तो दो बार हुआ। अब इसको बस कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो देखिए ये 100 कट जाएगा और इधर दो गो जीरो कट जाएगा, तो 9 8 या क्या होगा 72%। मतलब क्या कर रहा है, 72% वो ले रहा है, 100 की जगह पे 72 लिया, तो छूट कितना दिया, बस 100 से इसको घटा दीजिए। तो 100 से क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो इसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो देखिए 10 से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 9, 9 से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब 28% का जो है डिस्काउंट दिया हम लोगों का। ठीक है, कितना डिस्काउंट दिया, 28% का। अब समझिए चीज़ को, 10% और 20% हो जा रहा है, दो को छूट दे रहा है। ठीक है, तो दो को छूट कितना दे रहा है, 10%। पहला बार छूट दिया 10%, फिर दूसरा बार छूट दिया 20%। मान लीजिए एक जीन्स है, ठीक है, 1000 रुपया उसका प्रिंट रेट है। अब उसमें क्या कर रहा है, दो बार छूट दे रहा है, एक बार 10% छूट दे दिया तो इसका 10% निकाल लीजिए कितना होगा। ठीक, पहले इसका 10% छूट दिया तो 10% देखिए निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 100 मान के ही हम बनाते हैं। इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए ताकि समझ में आए, चीज़ को पूरा अच्छे से क्लियरली हो सके। तो देखिए ये 100 रुपया मानते हैं। अब 10% का छूट मतलब इसका 10% निकालेंगे, तो 10% निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट, तो 10 हो जाएगा इसका। ये छूट दिया तो कितना हो गया 90। अब फिर 20% का छूट देगा, तो 20% मतलब क्या, पहले 10% निकालेंगे तो एक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, 10% क्या हो गया 9, 20% क्या हो गया 18। अब देखिए इससे इसको माइनस करेंगे, आएगा हम लोग का 72। अब इससे इसको घटा देंगे, टोटल कितना था 100, अब हो जा रहा है 72। मतलब 100 रुपया दाम बोला था और 72 रुपया ले रहा है, तो छूट कितना दिया, इससे इसको घटा देंगे तो आएगा 28%। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड कर सकते हैं। देखिए 10 और 18 तो भी 28% आएगा, ये हम लोग का डिस्काउंट हो जाएगा। ये दोनों तरीका बहुत ही ईजी है। अब चीज़ को समझिए, दो बार छूट दिया, पहले दिया 10 रुपया, ठीक है, 100 रुपया अगर माने थे तो पहले 10 रुपये का छूट दिया, फिर 18 का, तो मिला के कितना हो गया 28। दोनों मिला के देखिए, इधर अगर डायरेक्टली हम लोग काउंट करेंगे तो 10 और 20 30% हो जा रहा है। ठीक है, 10 और 20 30% हो जा रहा है, लेकिन दे रहा है कितना 28%। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रमागत छूट। तो अगर 28% ऐसे अगर दुकानदार अगर निकाल देगा, दो बट्टा दे रहा है 10% और 20%, इसके जगह पे अगर डायरेक्टली करेगा 10 और 20 30% डायरेक्टली छूट दे देगा, तो इसका 30% 30 होगा, छूट दे देगा तो कितना लेगा 70 लेगा। ठीक है, दुकानदार कितना लेगा 70 लेगा, लेकिन यहाँ पे कितना ले रहा है 72 ले रहा है। यहाँ पे देखिए 72 ले रहा है। मतलब ऐसे अगर डायरेक्टली जोड़ के कर देगा, ठीक, जो नया दुकानदार रहेगा तो जोड़ के अगर कर देगा तो उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये दुकानदार के लिए ये सीख के रखना जरूरी है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इतना हम समझाएं सिर्फ, और करना आप लोगों को यही वाला प्रोसेस है, या तो ये प्रोसेस करिए या फिर ये प्रोसेस, दोनों ही तरीका बहुत ही ईजी है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है। देखिए इसमें 30%, 20% और 10% लगातार छूट का केवल समतुल्य छूट क्या होगा। देखिए समतुल्य छूट बोला गया है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 100 मानेंगे और उसमें से छूट देंगे। 100 में से अगर 30 अगर छोड़ देंगे तो कितना होगा 70, डिवाइड में 100 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई। 100 में अगर 20 छोड़ देंगे तो होगा 80,
डिवाइड में 100, फिर मल्टीप्लाई 10%, अगर मतलब 10 छोड़ देंगे अगर 100 में तो हो जाएगा 90/100। बस इसको कैलकुलेशन कर लेना है, इसका समतुल्य छूट निकल के आ जाएगा। उसमें तो हम इतना समझा दिए, इसमें उतना समझने का जरूरत नहीं है क्योंकि वही चीज़ है। 0 0 कट जाएगा, अब ये 2 को 0, ये 2 को 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। अब ये सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 8 जा हो जाएगा 56 और मल्टीप्लाई में 9 और ये डिवाइड में 10 है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 6 जा हो जाएगा 54, फिर 9 5 जा 45 और 5 45 और 5 हो गया 50। 10 से डिवाइड में, तो इसका मतलब क्या होगा, एक के बाद पॉइंट, मतलब 50.4 रुपीज़, मतलब 100 रुपया दाम था तो इतना रुपया वो लिया, तो छूट कितना दिया, तो 100 में बस 50.4 को जो आया हम लोगों का माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 49.6, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इतना परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ, ठीक है, इतना क्या किया, इतना परसेंट नहीं, इतना वो डिस्काउंट दिया, इतना परसेंट डिस्काउंट दिया, परसेंट में ही होगा ये, ठीक है, इतना परसेंट का वो छूट दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें दिया गया है मोहन अपने वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है। मतलब जो दाम में खरीदा, मान लेते 100 में खरीद के लाया, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपया है, ठीक है, इतना में वो खरीद के लाया उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब मान लेते 100 में खरीदा और क्या कर रहा है, 20% बढ़ाकर, तो 20% इसका हो जाएगा 20 ही, तो 20 क्या हो रहा है, बढ़ाकर, तो 20 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 120, बढ़ाकर क्या करता है, अंकित करता है, मतलब एमआरपी क्या करता है, 120 रखता है। अब बोल रहा है बेचते समय 10% का छूट देता है, तो एमआरपी में ही छूट देगा। अब इसमें क्या कर रहा है, छूट देगा, ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी छूट देता है ऐसा क्वेश्चन में हमेशा एमआरपी में ही छूट देता है, और ये एकदम प्रैक्टिकल बात है क्योंकि एमआरपी देखिएगा उसमें एक स्टिकर लगा रहता है और उसी में वो छूट देता है। तो देखिए इसमें अगर 10% का छूट देगा तो 10% निकालना बहुत ईजी है, एक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद देखिए जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसका 10% क्या होगा, 12। अब 12 क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, मतलब माइनस करेंगे हम लोग, तो इसमें 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 108। तो इस व्यापार में उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए वो खरीदा था 100 में, 20% बढ़ा के लिखा, 120 लिखा, अब इसमें क्या कर रहा है, 10% का छूट दे रहा है, मतलब 12 रुपया का छूट दे दिया, तो ले रहा है कितना, 108। 100 में खरीदा और ले रहा है कितना, 108, तो कितना परसेंट का उसको फायदा हो गया, 8% का उसको फायदा हो गया, मतलब 8% का उसको प्रॉफिट हो गया या लाभ हो गया, जैसा बोलिए। 100 दाम था, 108 लिया, तो 8% का उसको लाभ हो गया, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपया में खरीदता है और वो उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो। ठीक है, इतना रुपया में खरीद के लाया, अब उसमें कितना रुपया बढ़ा के वो क्या करेगा, अंकित करेगा, मतलब एमआरपी कितना रखेगा कि उसको छूट देगा फिर 15%, तो भी उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि छूट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस लिखिएगा, फिर मार्केट प्राइस लिखिएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस को हमेशा बीच में ही रखना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है, फिर सेलिंग प्राइस, फिर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब एमआरपी, वही अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस मतलब हो गया विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस मतलब हो गया है क्रय मूल्य, जितना में वो खरीदा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपये में खरीद करते हैं, यहाँ पे हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है, 100 मान के हम लोग बनाएंगे, और वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 15% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। देखिए 20% का प्रॉफिट के लिए वो 100 में खरीदा होगा, ठीक है, मानते हैं 100 में खरीदा हो, खरीदा इतना में है, लेकिन हम लोग को 100 मानना है, यहाँ पे 100 मानेंगे और 20% का लाभ होगा, तो 100 में खरीदे हैं, बेचेगा कितना में, 120 में, तो 20% का उसको लाभ होगा। अब बोल रहा है 15% छूट देता है, किसमें छूट देता है, अंकित मूल्य पर 15% छूट, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं 100, और छूट कितना दे रहा है, 15%, तो इसमें 15% मतलब इसका 15 छोड़ दीजिए तो हो जाएगा 85, 15 छोड़ देने का मतलब है 15 इसमें माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 85। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे, रेशियो में हम इस ऐसा बताए थे कि ऐसे जब रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे करके रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8500, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसका करने का, क्योंकि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य से कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग को निकालना क्या है, अंकित मूल्य। और देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया गया है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, इसलिए कॉस्ट प्राइस निकाले और मार्केट प्राइस यहाँ पे करेंगे, ठीक है, मतलब अंकित मूल्य। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12,000,
इसको चाहे तो हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, देखिए जीरो दो को काट दिए, दो को जीरो काट दिए, कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है उसका क्रय मूल्य क्या है, 850 रुपये में वो खरीदता है, और यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, 85 है। तो हम लोग लिख सकते हैं 85 बराबर 850, ये दिया गया है, ठीक है, 850 में खरीदता है, लेकिन यहाँ पे निकला कितना 85, तो 85 बराबर इतना लिखेंगे। तो बोल रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या है 120 है, तो 120 बराबर हम लोग निकाल देंगे 850, और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, इसका टेबल में 10 बार में ये कटेगा, तो 120 गुने 10 तो कितना हो जाएगा 1200, इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 1200, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये तरीका हम इसलिए बताएं क्योंकि इस तरीके को हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे। इसका और भी शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उस ट्रिक से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा ट्रिक हम लोग को याद रखना होगा हर एक क्वेश्चन के लिए। तो हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक एक ट्रिक याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक ही ट्रिक से इस ट्रिक को याद रखिए, इस ट्रिक को हम लोग और भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें बोल रहा है किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 40% का लाभ हो, ठीक है। इसमें भी देखिए छूट देने के बाद प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग वही ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक। तो देखिए हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस, नहीं पहले लिखना है कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस, फिर मार्केट प्राइस। अब देखिए जब छूट देने के बाद भी क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, छूट देने के बाद भी प्रॉफिट होगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में बताएं, उसमें भी छूट देने के बाद ही प्रॉफिट हो रहा था, तो उसमें भी ऐसे किए थे। अब देखिए बोल रहा है किसी वस्तु का मूल्य कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 20% छूट, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं 100, ठीक, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100, उसमें क्या कर रहे हैं 20% छूट, तो 20% इसका 20 हो जाएगा, 20 अगर छोड़ देंगे, 20% छूट मतलब क्या, इसमें 20 छोड़ दीजिए तो हो जाएगा 80। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 40% का लाभ होता है, तो 40% का लाभ कब होगा, जब 100 में वो खरीदेगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100, और बेचेगा कितना, सेलिंग प्राइस 140 में, 40% का लाभ मतलब क्या 140 में वो बेचेगा। अब देखिए उसी तरीके का ये हो गया, तो ऐसे कर लेना है, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही ईजी है, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको फिर करेंगे तो इतना हो गया, ठीक है। अब इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता है, ये बोला ही नहीं गया है निकालने, तो इसको करके क्या करिएगा, ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। तो अब देखिए बोला गया है किसी वस्तु का मूल्य कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, तो अंकित मूल्य पूछा गया है, ये पूछा गया है कितना परसेंट बढ़ाकर, इसको परसेंट में हमको चेंज करना है। देखिए जीरो जीरो काट सकते हैं, 3 को जीरो काट के छोटा कर दिए। अब देखिए 8 से 14 अंकित किए, ठीक है, 8 खरीदे हैं कितना में 8 में, और अंकित कितना कर रहे हैं 14 कर रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं तो 6 बढ़ा के कर रहे हैं, इसे इसको माइनस कर दिए, 14 से 8 को माइनस करेंगे तो 6, मतलब 8 में 6 बढ़ा दिए तो 14 होगा, ठीक। तो 6 रुपया बढ़ाकर अंकित किए, कितना से बढ़ाएं 8 रुपया से, कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखेंगे और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 2 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में ये 4 बार में, 4 का टेबल में ये 25 बार में, 25 इंटू 3 हो जाएगा 75%। तो कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, तो 75% उसको बढ़ा के अंकित करेगा, मतलब मार्केट प्राइस रखेगा, मतलब एमआरपी जो है उसका 75% बढ़ा के रखेगा, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया गया है किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया, उस पर कितना परसेंट छूट देना चाहिए कि 8% का फायदा हो। देखिए छूट देने के बाद मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, वही लिखना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, ये लिख लेना है। अब देखिए किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया, तो अंकित किस में करेंगे हम लोग, ये चीज़ को याद रखना है। तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग बढ़ा के करते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब वो खरीद के लाया होगा 100 में, अब इसमें बढ़ा के वो कुछ मार्केट प्राइस रखेगा उसका, तो 20% बढ़ा रहा है, तो 100 में अगर 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, इसका मार्केट प्राइस रख रहा है, ठीक है, अभी बेचा नहीं है, अंकित मूल्य रख रहा है इतना 20% बढ़ाकर, 100 में खरीद के लाया, इसमें 20% बढ़ा दिया, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया 120 हो गया। अब बोल रहा है उस पर कितना प्रतिशत छूट दिया जाना चाहिए ताकि 8% का फायदा हो, ठीक है, बेचेगा तो 8% का फायदा होना चाहिए उसको, ठीक है। 8% का फायदा कब होगा, जब कोई भी चीज़ बेचेगा तब, अभी तो खरीद के लाया इतना में और उसको मार्केट प्राइस मतलब एमआरपी वो लिख के रखा है 120।
अब क्या कर रहा है, उसमें छूट देगा तो उसको 8% का फ़ायदा होना चाहिए। तो देखिए 100 में खरीदा है, 8% का फ़ायदा लेने के लिए कितना में बेचना होगा उसको, 108 में बेचना होगा। 100 में खरीदा है, 8% का फ़ायदा अगर चाहिए तो 8% इसमें बढ़ा दीजिए तो 108 हो जाएगा। तो यही बोला गया है कि कितना परसेंट उसको छूट देना चाहिए। ठीक है, तो अंकित मूल्य इतना है। हम लोग छूट किस में देते हैं, हमेशा अंकित मूल्य में देते हैं। तो अंकित मूल्य 120 रुपया है और इसमें 108 में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस है कितना, 108, मतलब 120 रुपया दाम रखे हैं और बेच रहे हैं 108 में। तो कितना छोड़ रहे हैं, इसे इसको माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा हम लोग का 12, मतलब 12 रुपया छोड़ दे रहे हैं। और कितना से छोड़ रहे हैं, तो 120 रुपया से छोड़ रहे हैं। कितना से छोड़ रहे हैं, 120 रुपया से छोड़ रहे हैं। परसेंट में चेंज करने के लिए 100, ये 0 0 कट जाएगा, 12 12 कट जाएगा, तो कितना होगा 10%, ये 10 बच गया। तो 10% हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया गया है किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपया है। यदि वह 10%, 8% और 5% का बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध है। श्रेणी पर उपलब्ध है मतलब क्रमागत बट्टा दे रहा है, मतलब क्रमागत छूट दे रहा है। ठीक है, और ये सूची मूल्य मतलब क्या, उसका मार्केट प्राइस है। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी है इसका। ठीक है, 1200 एमआरपी है और उसमें 3 बार छूट दे रहा है। इससे पहले भी हम लोग छूट वाला बनाया तो उसमें 100 माने थे, लेकिन इसमें वो दे दिया गया है। ठीक है, इसमें मानने का कोई ज़रूरत नहीं, उसमें वो वाला वैल्यू दे ही दिया गया है। अब इसमें क्या कर रहा है, 10% का छूट, तो 10% अगर छोड़ देंगे तो 90/100। ठीक है, 100 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे 100 नहीं मानना है, यहाँ पे यही वाला लिखना है। और यहाँ पे क्या करना है, 100 में 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा 90, क्योंकि 100 हम लोग का रहता है, ये मान के चलेंगे हम लोग। तो 100 में अगर 10 घटाएंगे तो 90, फिर 100 में 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 92। ये छूट दे रहा है इसीलिए घटा रहे हैं। 100 में 8 घटा दिए तो हो गया 92/100। फिर क्या कर रहा है, 5% का छूट दे रहा है, तो 100 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 95/100। 3 को क्रमागत छूट दे रहा है। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 943.92, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और आगे का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग आगे के पार्ट में सीखेंगे। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपका दूसरा कोई भी फ्रेंड सब सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।